नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन 15 तक 16 तक हो चुका था। 17 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। मतलब हमको निर्देशांक का y बिंदु पता होना चाहिए, पता नहीं। हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु, सॉल्यूशन करते हैं। यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना लेट बिंदु बराबर है x1, y1। ठीक है ना, हम उस बिंदु को निकाल रहे हैं जहां पर निर्देशांक जो है ना स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर है। ठीक है ना, सो हम यहां से ये कह सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता दिया गया है स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है y निर्देशांक का। ठीक है, मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होता है dy/dx। ये किसके बराबर है? y डैश के बराबर है। हमारा जो y है, मार्कर कहाँ, हमारा जो y है, y कितना है? y बराबर है हमारा ये x³। डिफ्रेंसिएशन हम इसी का निकालेंगे, वक्र का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो अगर हम वक्र का डिफ्रेंसिएशन निकालें तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसका ये आ जाएगा 2x³, 2x²। ठीक है, बराबर y1। तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। यहाँ पे हमारा है y बराबर x³ ना, ये हो जाएगा dy/dx। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो dy/dx कितना हो जाएगा? 3x²। लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए हमको? इस पॉइंट पे चाहिए ना, x1, y1 पर। तो dy/dx जो होगा हमारा, dy/dx हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं x1, y1 पर। ठीक है, यहाँ पे y रखने की जगह नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? 3x1²। ठीक है, ये समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया हमारा। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। ठीक है ना, तो y1 कितना के बराबर आ जाएगा? इसके बराबर, क्योंकि dy/dx y1 के बराबर है, तो y1 कितना के बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिए कि y समीकरण 1 से समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो क्या होगा कि dy/dx किसके बराबर है? y डैश के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा ना y डैश बराबर ये 3x1²। ये समीकरण नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो कहने का ये मतलब है कि जो बिंदु हम माने हैं वो वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। वक्र के समीकरण हमारा ये है y बराबर x³ है। ठीक है ना, सो बिंदु लिखेंगे तो बिंदु x1, y1 वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है। ठीक है, सो यह वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अतः y बराबर हमारा क्या है? x³ है। y बराबर क्या है? x³ है। हंस बे बैल कहीं के।
यहाँ से आ जाएगा y और x का वैल्यू रखेंगे तो y डैश बराबर x1 का होल क्यूब। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 मिल गया। समीकरण 4 हम 1, 2, 3, 4 मिल गया हमको। अब देखो कि समीकरण 3 और 4 में क्या है, दोनों का LHS समान है, y डैश यहाँ पे 3x डैश का स्क्वायर है, यहाँ x डैश का क्यूब है। तो अगर दो समीकरण का अगर LHS बराबर है तो RHS समान होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, 3 एवं 4 से। ठीक है, 3 एवं 4 से क्या है कि y डैश के बराबर है, y डैश बराबर y डैश। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x डैश के क्यूब का। ठीक है ना। सो अब क्या करें, या तो हम इसको उधर ले जाएं या फिर इसको इधर ले आएं। तो अगर हम इसको उधर लेकर के जाते हैं तो x डैश का क्यूब माइनस 3x डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। नीचे दिखेगा। अब देखिए कि इस दोनों में से क्या कॉमन है, x डैश का स्क्वायर कॉमन है, तो हम x डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, x डैश माइनस 3 बच रहा है बराबर 0। अब यहां से हमको x डैश का मान मिल जाएगा। एक बार x डैश के स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, एक बार x डैश माइनस 3 के बराबर 0 करेंगे। सो यहां से आ रहा है कि x डैश का स्क्वायर बराबर 0 और एक बार आ रहा है हमारा x डैश माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से x डैश कितना आ गया, 3 आ गया। x डैश का 2 वैल्यू आ गया, x डैश का 2 वैल्यू आ गया। जब अब हम यहां से y निकाल लेंगे, y डैश निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास x डैश का 2 वैल्यू पता है, x डैश का 2 वैल्यू पता है। एक यहां से हमको मिल जाएगा ना जी, x डैश बराबर 0, x डैश बराबर 0, x डैश का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का अंडर रूट हो जाएगा। सो x डैश का हमें 2 मान प्राप्त हो रहा है। तो इस x डैश का मान के लिए हमारे पास y डैश का मान निकालने के लिए 2 समीकरण है ना, समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, वहां से हम y डैश का मान निकाल लेंगे। जब x बराबर 0, जब x डैश बराबर क्या है, 0 है, सो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3x डैश का होल स्क्वायर। या तो इसमें मान रखिए या इसमें मान रखिए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सो y डैश बराबर हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर। तो y डैश बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यहां से हमें जो निर्देशांक मिला, जो हमें बिंदु मिला, वो कितना मिला, 0,0 मिला। यहां से एक बिंदु मिल रहा है, यहां से जो बिंदु मिल रहा है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, 0,0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम x डैश का मान कितना रखेंगे, 3 लेंगे ना। इस 3 के मान को हम इस दोनों में से किसी भी समीकरण में डालेंगे तो हमको y डैश मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कि x बराबर, जब x डैश बराबर कितना है, 3 है, सो y डैश बराबर कितना हो रहा है, y डैश बराबर हो रहा है 3x डैश का होल स्क्वायर। तो y डैश का वैल्यू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, y डैश इक्वल टू 3 इंटू 9, y डैश का वैल्यू कितना आ गया, 27। यहां से भी हमको एक बिंदु मिल रहा है। तो एक बिंदु जो मिल रहा है हमारा, वो क्या मिल रहा है बिंदु, वो बिंदु हमारा मिल रहा है 3 कॉमा कितना, 27। ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु वहां पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन यही था, एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या कह रहा है कि वक्र y बराबर इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। हमको y निर्देशांक पता नहीं था, हमने क्या मान लिया कि उस बिंदु को ही मान लिया हमने, क्या, x1, y1। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया गया है हमने उसी को लिखा है कि दिया गया स्पर्श रेखा की प्रवणता y डैश के बराबर है, उस बिंदु के ही बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है कि dy/dx होता है, वक्र का डिफरेंशिएशन स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, और वो प्रवणता किसके बराबर है, y1 के बराबर है। हम यहां से लिखे कि ये क्वेश्चन का वक्र दिया गया ना कि y बराबर x क्यों दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर कितना आ गया, 3x
स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये dy अपॉन dx किस बिंदु पर चाहिए हमको, x डैश कॉमा y डैश पे चाहिए, तो यहाँ पे x डैश का मान रखेंगे तो 3x डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू ये आ जाएगा, मतलब है कि y डैश का वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू है, y डैश का वैल्यू है, ठीक है, y डैश का वैल्यू है। अब y डैश बराबर इतना आ गया, समीकरण इसको 3 मान लिए, ठीक। अगर हमारा ये कह रहा है कि बिंदु x डैश कॉमा y डैश वक्र पर स्थित है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो बिंदु संतुष्ट करेगा, तो हम कहे कि अतः यह वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः y बराबर क्या है, x क्यू है, ये हमारा वक्र है, तो वक्र के समीकरण में हम y डैश का मान और x डैश के मान को रख दिए, तो एक नया समीकरण मिला हमको, कौन, 4। समीकरण 3 और 4 को हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS क्या है, समान है। जब दोनों का LHS समान है तो RHS भी समान होगा, मतलब यहां से आ गया हमारा कि y1 बराबर है y1, इसका मतलब है कि इसका 3x1 का स्क्वायर और यहाँ x डैश के क्यू क्या स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हम यहां से x डैश के वैल्यू के लिए क्या किए कि इस टर्म्स को उठा करके इधर ले आए, यहां लाए तो दोनों में से क्या कॉमन आया, कॉमन आया हमारा x डैश का स्क्वायर कॉमन आया, तो x डैश -3 के टाइम में कट गया। अब ई बराबर 0, तो एक बार इतना के बराबर 0, एक बार इतना के बराबर 0 करेंगे, ठीक है ना। तो x डैश के स्क्वायर के बराबर 0 किया तो वहां से x डैश का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, और x डैश -3 के बराबर 0 किया तो x डैश का वैल्यू कितना आ गया, +3 आ गया। सो x के हमको 2 मान मिल रहा है, तो y का भी हमको कितना मान मिलेगा, 2 मान मिलेगा, मतलब हमको बिंदु कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। जब x का मान 0 है तो y का मान भी 0 आ गया, जब x का मान 3 है तो y का मान कितना आ गया, 27 आ गया, तो यही हमारा बिंदु है, देखिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर है 4x³ - 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो स्पर्श रेखा जो है अगर मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो कहने का ये मतलब है कि माना कि ये वक्र है ना, कोई स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हैं तो ये मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, यही बात है ना, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका मतलब है कि जो ढाल इसका है वही ढाल इसका होगा, ठीक है। मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगा वो मूल, मतलब स्पर्श रेखा तथा वक्र दोनों, ठीक है। शुरू करते हैं, देखिए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन जो कह रहा है कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श रेखा तथा वक्र, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है, अब वक्र इस पर उसी बिंदु को ज्ञात करना है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु हमारा x1, y1 है, x1, y1 है, ठीक है। स्पर्श रेखा तथा वक्र, स्पर्श रेखा तथा वक्र का स्पर्श बिंदु, वक्र का स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ये जो बिंदु है वो स्पर्श बिंदु है, वक्र रेखा का भी और वक्र का भी और स्पर्श रेखा का भी, ठीक है ना। सो बिंदु ये हमारा क्या है, बराबर x1, y1 है, ठीक है। अतः वक्र दिया गया है हमारा y बराबर 4x³ - 2x⁵, ठीक है। तो यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 12x² - 10x⁴, और हमको किस बिंदु पर निकालना है, तो x1, y1 पे निकालना है। dy अपॉन dx x1, y1 पर 12x1 का स्क्वायर - 10x⁴, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
अब स्पर्श रेखा का समीकरण हमको पता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1, ठीक है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1, एक्स माइनस x1, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु को रखेंगे, फिर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस y1 ना, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स क्या है, यही है ना, dy अपॉन डी एक्स 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस x1, एक्स माइनस x1। स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, स्पर्श नीचे दिखाई दे रहा है, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0, ठीक है ना, 0,0। ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,0, मतलब x भी 0 और y भी 0, तो ले लेते हैं वहां से। जीरो माइनस वाई वन बराबर होगा 12x स्क्वायर माइनस 10x एक्स डैश के पावर 4 इंटू 0 माइनस x1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का y1 इक्वल टू, ये माइनस x1 से इसमें गुना हो जाएगा, माइनस x1 इंटू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्या बच गया हमारा y1 बराबर हो जाएगा हमारा x1 से x1 में गुना 12x1 क्यूब माइनस 10x1 के पावर 5, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बिंदु जो है x1, y1 वो वक्र पर भी स्थित है, तो ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कहेंगे कि बिंदु x1, y1 वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है, अतः यह वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। वक्र का समीकरण क्या है, y बराबर 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, y बराबर है 4x³ माइनस 2x के पावर 5। ये हमारा x और y जो है रिप्लेस कर जाएगा किस बिंदु से, x1, y1 से, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा y1 बराबर 4x1 के पावर 3 माइनस 2x1 के पावर 5, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि समीकरण 2 का और समीकरण 3 का LHS समान है ना, y1 है, ये भी y1 है, मतलब है कि RHS भी क्या होगा, समान होगा। समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, ठीक है। y1 बराबर है क्या, y1, ठीक है, y1 बराबर y1। सो 12x1 का पावर 3 माइनस 10x1 के पावर 5 बराबर हो जाएगा 4x1 सॉरी यहाँ नीचे है ना, 4x1 के पावर 3 माइनस 2x1 के पावर 5,
सब टर्म्स को उठा करके इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12x1 के पावर 3 घटाओ 4x1 के पावर 3 माइनस 10x1 के पावर 5 और ये प्लस 2x1 के पावर 5 इक्वल टू क्या, 0। 12 में से 4 गया तो 8x1 के पावर 3 माइनस 8x1 के पावर 5 बराबर 0। ठीक है, नीचे दिखाई देगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए अब यहां से क्या है कि 8 कॉमन है और x डैश क्यू कॉमन है। ठीक है, तो ये बच गया 1 घटाओ x1 का स्क्वायर बराबर क्या, 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक बार 8x1 के क्यूब बराबर 0। ठीक है, और एक बार यहाँ से 1 माइनस तथा 1 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x1 का वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x1 इक्वल टू क्या, 0। लेकिन यहाँ से क्या जाएगा कि माइनस x1 का स्क्वायर बराबर -1, ये कट जाएगा। x1 का स्क्वायर बराबर √1, तो x1 बराबर हो जाएगा +-1। ठीक है ना, +-1। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ रहा है एक बार 0। ठीक है, एक बार हमारा आ रहा है x बराबर -1 और एक बार आ रहा है x बराबर +1। ठीक है ना, x1 बराबर, अब हम इस x1 का जो वैल्यू है वक्र में रख देंगे, इस x1 का वैल्यू वक्र में रखेंगे और वक्र से हमारा बिंदु मिल जाएगा, कौन, x1, y1 मिल जाएगा। ठीक है ना, किसी भी समीकरण में डाल देते हैं, y1 यहाँ है, ये हमारा एक y1 है, एक y1 यहाँ है, एक y1 यहाँ है। ठीक है ना, ठीक है, अगर हम y1 में डाल रहे हैं, ठीक है, x बराबर 0, तो y1 बराबर है हमारा, y1 बराबर है 4x क्यूब x1 के क्यूब माइनस 2x1 के पावर 5। y1 का मान आ जाएगा 4 गुना के 0 माइनस 2 गुना के 0। y1 बराबर भी कितना आ गया, 0। यहाँ से जो हमको बिंदु मिला, वो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला हमको 0,0। ठीक है, अब क्या है, अब एक बार इसको लेंगे। ठीक है, एक बार इसको, जब x बराबर हमारा -1 है तो y1 बराबर हमारा है 4x के पावर क्यूब माइनस 2x1 के पावर 5। तो y1 आ जाएगा हमारा 4 इंटू -1 के पावर 3 माइनस 2 इंटू -1 के पावर 5। y1 आ गया हमारा 4 -4, ये -4 और ये माइनस +2। ठीक है, तो y1 आ गया हमारा -2। यहाँ से जो बिंदु मिला हमको वो क्या मिला, -1, -2। ठीक है, तीसरा के लिए x बराबर हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। सो y1 बराबर हमारा है 4x1 के पावर 3 माइनस 2x1 के पावर 5, 2x1 के पावर 5। y1 बराबर 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के पावर 5। y1 आ गया हमारा 4 - 2, तो y1 का वैल्यू आ गया 2। यहाँ से हमको बिंदु क्या मिला, यहाँ से हमको बिंदु मिला 1,2। ठीक है, 3 आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का 3 आंसर है, एक आंसर तो यहाँ है, एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है और तीसरा आंसर आपका ये है। ठीक है, सो देख लीजिए क्वेश्चन को, समझिएगा फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वक्र है इस पर उस बिंदु को ज्ञात करना है, उस बिंदु को ज्ञात करना है जो स्पर्श रेखा के मूल बिंदु से होकर जाती है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको
ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा तथा वक्र का स्पर्श रेखा दोनों एक ही बिंदु है। हमने ग्राफ बनाया, जैसे कि एक वक्र है, मान के चलिए कि ये वक्र है, तो ये वक्र है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, ये किसी न किसी बिंदु को छूता है और ये मूल बिंदु से होकर के जाता है, ठीक है ना, मूल बिंदु से होकर के जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ हम क्या करेंगे कि वक्र का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो dy/dx आ गया हमारा ये 12x² माइनस 10x⁴। हमको ये जो है dy/dx किस बिंदु पे चाहिए, x1, y1 पे चाहिए। तो x1, y1 पे अगर निकाले तो ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ से स्पर्श रेखा के समीकरण से बिंदु को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। सो y माइनस y1 कितना के बराबर, डिफ्रेंसिएशन गुने x माइनस x1 के बराबर। अब ये बात कह रहा है कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। स्पर्श रेखा कहाँ से गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका मतलब है कि x और y का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, 0,0 है। तो 0,0 रख दिए मान यहाँ से। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ रहा है y1 बराबर 12x³ माइनस 10x⁵ समीकरण इसको 2 मान लिए, इसको समीकरण हम 1 मान लिए डिफ्रेंसिएशन को, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो बिंदु है वो वक्र पर भी स्थित है, मूल बिंदु पर भी स्थित है और वक्र पर भी स्थित है, मूल बिंदु तक आ रही है, लेकिन स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु जो हमने माना है वो कहाँ पे है, वक्र पे है। तो वो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वक्र के समीकरण संतुष्ट करने के लिए हमको ये करना होगा कि y और x का वैल्यू जो है रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से, उस मान से। तो y1 बराबर क्या आ जाए, y बराबर ये वक्र था मेरा y1 और यहाँ पे सब x1 रख दिए। अब देखिए कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमारा दोनों का LHS क्या है, समान है, मतलब है कि RHS भी समान होगा। सो दोनों को समान किए तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 8x1³ और माइनस 8x1⁵ बराबर 0। क्या किए यहाँ, 8x1⁵ को कॉमन लिए तो ये एक टाइम में कट गया और ये कितने टाइम में, x1² के टाइम में बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार इस टोटल के बराबर 0 करेंगे। तो 8x³ बराबर 0, तो यहाँ पर x1 के वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बार x1 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 0, तो एक उधर जाएगा, x1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो x1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो x का हमको 3 वैल्यू मिल रहा है। इसी तीनों वैल्यू को हम वक्र में रखें या फिर यहाँ पे y1 की जगह पे रखें, इस y1 में रखें, किसी भी y1 में रखेंगे मान आ जाएगा। क्लियर ना। सो हमारा 2 बिंदु मिल रहा है, e0 रखने पर y का मान 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 रखने पर y का मान -2 आ रहा है, यहाँ 1 रखने पर +2 आ रहा है, ठीक है ना, यही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र दिया गया है, उस पर उन बिंदुओं को स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के समानांतर है। सो x अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष का जो प्रवणता होती है वो कितना होती है, 0 होती है। हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, x अक्ष के प्रवणता, ठीक है ना। दिया गया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिया गया है क्वेश्चन में कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता x अक्ष के समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात नहीं करें, स्पर्श रेखा जो है वो हमारा क्या, x अक्ष के समानांतर है। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगा x अक्ष की प्रवणता, और x अक्ष की प्रवणता हम जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। सो 0 क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और y हमारा यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना, y हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो इसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो x² का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy/dx और माइनस का 2 इक्वल टू कितना, 0।
ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2y dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये 2 चला उधर तो 2 और माइनस 2x और dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी 0 हम रख सकते थे ना, मान यहाँ से रख सकते थे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन 2y। ठीक है, अब देखिए कि dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे, वैसे हम यहाँ पर भी रख सकते थे। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से dy अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 2x अपॉन 2y इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब 2y से 0 में गुना हो जाएगा तो 2 माइनस 2x बराबर 0, 2x चला उधर तो 2x कितना के बराबर, चाहे 2 को हम उधर भेज देते हैं तो माइनस 2x माइनस 2 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना 2/2, 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है ना, एक बिंदु x हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या करें, y चाहिए हमको। ठीक है, y तो इस एक का मान अगर हम y में रखते हैं, इस एक का मान y में, तो यहाँ वक्र है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, और माइनस का 2x और माइनस 3 बराबर 0। x का मान रखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना के 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर बराबर 3 और 2 5, 3 और 2 5, माइनस 5 और 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, वाई बराबर कितना प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यही देखिए बिंदु स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए हमको, तो बिंदु हमको मिल गया है। बिंदु हमको 2 को मिला, एक बिंदु मिला हमारा 1 कॉमा प्लस 2 और 1 कॉमा माइनस 2 ना, 1 कॉमा माइनस 2 और 1 कॉमा प्लस 2, ये बिंदु है। यहाँ से हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स माइनस x1। dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू है हमारा 0। ठीक है, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, 0 से सभी में गुना करेंगे 0 हो जाएगा इधर, तो ये आ गया हमारा y प्लस 2 इक्वल टू 0, y बराबर कितना -2। ठीक है, एक तो यहाँ है, दूसरा सेकेंड स्पर्श रेखा समीकरण है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, बराबर 0 गुने x माइनस कितना 1, ये फिर 0 हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y बराबर कितना 2। यही 2 समीकरण है। ठीक है, देख लीजिए।